क्वेश्चन कहता है सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये देखना है हमें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। क्लास 9th का सवाल है और ये हाई स्कूल में भी है। तो हमें देखिए कितनी आसान और सरल विधि से बताएंगे सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें करना क्या पड़ता है, विरोधाभास लेना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब है उल्टा मानना पड़ेगा हमें कि कहता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा हमें लिखना पड़ेगा कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना बेटा, रूट एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास करना पड़ेगा हमें कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए करना क्या है, P और Q, आप A और B भी मान सकते हैं। P और Q कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। P और Q एक पूर्णांक संख्याएं हैं जो Q के बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हमें, P/Q जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें √3। बेटा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल और आसान विधि से बताएंगे, आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। P और Q इक्वल √3। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। P²/Q² बराबर, जब इसका हम हटाएंगे रूट तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए P²/Q, एक Q इधर मल्टीप्लाई में लगा दो। ठीक है ना, अब देखिए ये बेटा भिन्न के रूप में हो गई और ये पूर्णांक के रूप में हो गई, जिसमें ये भिन्न के रूप में है और ये 3 और Q ये पूर्णांक संख्याएं हैं। समझ में आया होगा, इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है कि भिन्न और पूर्णांक बराबर हों। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। आंसर ये संभव नहीं है। आपका √3 इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा सभी को समझ में आया होगा, थैंक्स। अगले वीडियो में आएंगे √5, √7, √11 इनको सिद्ध करवाएंगे। थैंक्स।